कल हमने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में गोनंद सेकंड तक, और उसके बाद 35 किंग्स के बारे में पढ़ा था। उनको पीर ज़ादा हसन ने उनके बारे में बताया था, मुल्ला अहमद की बुक से उसको पता चला, और मुल्ला अहमद को रत्नाकार से पता चला। ये रत्नाकार भी एक बुक थी। आगे हमने पढ़ना है और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, यूनिक चीजें पढ़ेंगे, हर एरिया के लोगों को काम में आएंगी, इंटरव्यूज में भी और ऐसे पेपर्स में भी, चाहे वो पंचायत का हो या कोई भी हो। बने रहिए वीडियो के साथ। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कैसी लगी। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए, अब ये पीरियड आ रहा है। अभी हमने महाभारत के वक्त तक पढ़ा और उसके बाद 35 किंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। देखिए, अभी हम कश्मीर की हिस्ट्री में के बारे में अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी के, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लोग तो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। अशोका आया था, उसने ये 15 थन करा था, वो करा था, अकबर आया था, तो वो चीजें यहीं से पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ना है और मजे के साथ पढ़ना है। तो अगला देखिए, अलेक्जेंडर के बारे में है। अलेक्जेंडर आप सब जानते होंगे, पूरी दुनिया को फतह किया था, कॉन्कर किया था, मतलब उस वक्त की पूरी दुनिया, यानी जो उस वक्त नॉन वर्ल्ड थी। तो अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम उर्दू में कहते हैं। और इससे रिलेटेड है कि वो जब आया था यहाँ पे, तो वहां यहाँ पे पोरस एक राजा था, पोरस। और कश्मीर में उस वक्त राजा होता था अबीसेरस, एबिसेरस। तो एबिसेरस और पोरस ने मिलके सिकंदर आजम के साथ एक जंग करी, ठीक है, एक बैटल। और उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ हाइदास्पिस। बैटल ऑफ हाइदास्पिस। ये बैटल ऑफ हाइदास्पिस अब ये कहां पे हुई है? हाइदास्पिस पढ़ते हैं इसको, ये एक रिवर का नाम है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बैटल ऑफ हाइदास्पिस किस किस के बीच हुई? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। और एबिसेरस कश्मीर का राजा था जो पोरस के साथ दे रहा था। और ये बैटल ऑफ हाइदास्पिस कौन से रिवर पे हुई, मतलब ये रिवर कौन से रिवर को बोलते हैं? तो ये याद रखना, ये झेलम रिवर। तो यहां पे अलेक्जेंडर जीत गया था, पर उसके बाद आपने सुना होगा कि पोरस को उसने बोला कि बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और पोरस ने कहा वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। हो सकता है ये मनगढ़ंत कहानियां हों, बट जो भी है जंग हुई थी, ये फैक्ट है। बट पोरस ने क्या कहा था वो मायने नहीं रखता। तो आपको ये याद रखना कि जेहलम, ठीक है, जेहलम जो रिवर था उस वहां पे हुई थी वो बैटल, बैटल ऑफ हाइदास्पिस, क्योंकि हाइदास्पिस जेहलम को बोलते हैं। यहां से आगे वो नहीं गया था, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो बिहार में भी गया था, बट वो वैसे ही है। आपने याद रखा झेलम हाइदास्पिस यहां तक हुई थी, वो लड़ाई यहां पे हुई थी, ये रिवर पे। अब ये इंपॉर्टेंट एक जगह, ये मैं क्यों लेकर आया मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूसफेलस। ब्यूसफेलस अलेक्जेंडर का घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर को उस घोड़े से बहुत मोहब्बत थी, इसका नाम था ब्यूसफेलस। और कहा जाता है कि ब्यूसफेलस जो है, ये जब अलेक्जेंडर इंडिया में था और ये मर गया था, ये ब्यूसफेलस यहीं पे मरा था। अब कहां पे मरा था? वो एक जगह है पुंछ में, पुंछ में आता है सुरनकोट एरिया, और सुरनकोट में एक एरिया है जिसका नाम है बफलियाज। तो अगर कोई वहां का रहने वाला है तो उसको इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर लोग, और पूछ भी लेंगे कि बफलियाज का नाम बफलियाज कैसे पड़ा, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए, ये एक्चुअली पंचायत में नहीं पूछेंगे। तो बफलियाज का नाम सिकंदर के घोड़े के नाम पे ब्यूसफेलस, ब्यूसफेलस से पड़ा है बफलियाज। तो अगर कोई वहां का रहने वाला है तो वो उसको इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। जैसे केएस के टॉपर से इंटरव्यू में पूछा गया था कि पुंछ का नाम पुंछ क्यों पड़ा। अब अशोका, उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग है अशोका। अशोका के बारे में सब जानते हैं। इंडिया का दी अशोका दी ग्रेट बोलते हैं। इंडिया का बहुत सारा एरिया इसने कॉन्कर किया था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। और ये कश्मीर भी इसके अंडर आता था, कश्मीर पे भी इसका रूल था। तो कश्मीर में इसने एक शहर आबाद किया, एक सिटी इसके दौरान जो है आबाद हुई, और उसको क्या, उसका नाम रखा पांद्रेथन, ठीक है, पांद्रेथन। ये पांद्रेथन जो है ये क्या है? ये मॉडर्न श्रीनगर, ठीक है, मतलब ओल्ड श्रीनगर। जो पांद्रेथन है इसको अभी यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है। उसके बाद है विजेश्वरी, विजेश्वरी या जिसको बिज बिहारा भी कहते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है? यहाँ पे उसने शिवा का टेम्पल बनाया है। तो अब ये याद रखिए अशोका, ये क्यों इंपॉर्टेंट है शिवा का टेम्पल? भाई ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या खास है? इतने टेम्पल्स बनाए होंगे। उसने बहुत सारे विहाराज बनाए थे, चैत्याज बनाए थे। विहारा क्या होता है?
विहारा और चैत्य पे आईएएस में क्वेश्चन आया कि विहारा और चैत्य में फर्क क्या है। ये बुद्धिस्ट की कुछ जगह होती है, कुछ में तो जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं, मस्जिदें होती हैं, वैसे ही विहारा जहां पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं, उसको बोलते हैं विहाराज। जैसे हिंदुइज्म में मठ्स वगैरह, तो जहां पे इबादत नहीं होती, वॉरशिप नहीं होती, और चैत्यास जहां पे वॉरशिप होती है, ठीक है। तो इसने विहाराज भी बनाए थे। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि उसने शिवा का टेम्पल बनाया? वो इसलिए कि अशोका खुद एक बुद्धिस्ट था, और उसके दौरान कश्मीर में बुद्धिज्म बहुत फैला, और कश्मीर में लोग जो रहते थे, यहाँ के ओरिजिनल लोग, वो हमने पढ़ा जलोद बाबा को मारने के बाद जो सेटल हुए थे वो पंडित से, ब्राह्मण से, कश्मीरी ब्राह्मण, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट राजा जो है ब्राह्मण प्रजा के लिए शिवा का टेम्पल बना रहा है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहां पे है? बीज बिहारा आज जगह है, उस वक्त उसको विजेश्वरी बोलते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट है कि अशोका खुद भी तो आया होगा, बट हमेशा खुद ही थोड़ा उसने फैलाया आके यहाँ पे, उसने कोई बुद्धिस्ट मॉन्क भेजा होगा, कोई बुद्धिस्ट मिशनरी भेजा होगा जिसने आकर यहाँ पे बुद्धिज्म को ज्यादा फैलाया होगा। तो उसने किसको अपॉइंट किया था? मजहांथिका को। मजहांथिका एक शख्स था, एक बुद्धिस्ट मिशनरी था जिसने आके यहाँ पे बुद्धिज्म फैलाया, और वो अशोका को ने उसको अपॉइंट किया था। ये इंपॉर्टेंट है मजहांथिका। फिर अशोका का बेटा है जलूका। तो जलूका किंग जो था, इसने भी कश्मीर पे रूल किया, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके दौरान क्या हुआ, इसका ये मानते हैं कि मलेचाज, मलेचाज एक टर्म है संस्कृत में जिसका मतलब होता है फॉरनर्स, बाहर से आने वाले। तो इसने जो कश्मीर में बाहर से आके लोग, जो बड़े बड़े राजा, छोटे मोटे रूलर्स वगैरह बसे हुए थे और जो लोगों को प्रेस करते थे, सताते थे, उन सबको यहां से निकाला, उनको मारा पीटा, मतलब उनको यहां से निकाला बाहर। फिर उसका बेटा आ गया दामोदर। तो दामोदर के बारे में है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो इनके हमने हाल ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी, इन्होंने क्या किया वो पूछ सकते हैं। मलेचास को किसने डिफीट किया था? ऑप्शन में दे देंगे अशोका, जलूका, दामोदर। तो आपको याद रखना है जलूका ने। पांद्रेथन को किसने सिटी को आबाद किया? तो अशोका ने किया, ये याद रखना है। तो दामोदर के दौरान इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए दामोदर जो है ना, कहा जाता है कि दामोदर का जो पैलेस होता था वो एक करेवा पे होता था। करेवा हमने पढ़ा था जहां पे सैफरान उगाया जाता है, उस मिट्टी को करेवा बोलते हैं। ये ग्लेशियर्स के जो ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी लेके आते हैं वो सेटल होती रहती है, उससे बनते हैं। तो दामोदर करेवा उसके नाम पे जो है, आप करेवा का नाम रखा हो दामोदर करेवा, वहां उसका महल होता था। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने उसे श्राप देके सांप बना दिया था। और अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दामोदर करेवा पे बना हुआ है श्रीनगर का एयरपोर्ट। तो ये पूछ सकते हैं श्रीनगर का एयरपोर्ट कौन से किंग की प्लेस पे बना हुआ है? तो वो जहां पे हो रहा था दामोदर, ठीक है, दामोदर। अब ये भी है कि इंडो ग्रीक्स, उसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक्स। ये मोरियन का पीरियड था, क्योंकि अशोका मौर्य था, मोरियन का राज मोरियन डायनेस्टी से आता है। तो इस दौरान बुद्धिज्म ज्यादा फैला है कश्मीर में। अब उसके बाद आता है इंडो ग्रीक्स, मतलब ग्रीक्स लोग वो आते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ग्रीक्स यहाँ पे आए थे या नहीं आए थे? तो उनके ग्रीक्स की सबसे खास बात है कॉइन्स, उनके सिक्के मिलते हैं हमें। तो उनके सिक्के कहां मिलेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों रखा है? उनका एक राजा था एजस, उसके सिक्के मिलते हैं हमने, उसके नाम के सिक्के मिलते हैं वितस्ता रिवर पे। तो ये वितस्ता रिवर वैदिक नाम है वितस्ता, ये कौन से रिवर को कहते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइदास्पिस हमने बोला था झेलम को, तो वितस्ता वैदिक में झेलम रिवर को बोला जाता है, तो ये भी झेलम रिवर है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है इंडो ग्रीक्स में ही एक राजा था बहुत इंपॉर्टेंट, मिनंदर। जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, इसके बारे में सुना होगा। इंडिया की इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा मिनंदर, बट इनको जेएंडके में क्या रेलिवेंस है ये भी मैं बताऊंगा। इंटरव्यू के लिए रेलिवेंस है ये बता देता हूं। मिनंदर एक किंग था, और नागसेना एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा स्कॉलर था बुद्धिज्म का। इस मिनंदर तो इंडो ग्रीक था, इसको कुछ सवाल थे इसके मन में बुद्धिज्म को लेकर, और उसने डायलॉग्स किए थे, आर्गुमेंट्स किए थे नागसेना के साथ, और नागसेना ने मिनंदर को कन्विंस कर दिया था, आंसर दे दिए थे, जिसकी वजह से मिनंदर ने बुद्धिज्म कबूल कर लिया था, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट, और ये सब हमें कैसे पता चलता है? इस नागसेना ने वो पूरी बुक लिखी थी उन आर्गुमेंट्स पे, उसका नाम था मिलिंदा पानु। मिलिंदा, इस मिलिंदर ने अपना नाम बाद में इसका जब बुद्धिस्ट बनता है तो मिलिंदा नाम रख दिया, और मिलिंदा पानु मतलब उस बुक का नाम रखा जिसमें डायलॉग्स हुए थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि इसी मिनिंदर का ही कहा जाता है कि जो डायलॉग हुआ था ये भी पुंछ में हुआ था, और पुंछ में आप सबने सुना होगा एक जगह का नाम मेहंडर, तो पुंछ में मेहंडर में ये डायलॉग हुआ था, और उस मेहंडर का नाम कैसे पड़ा, मिनंदर के नाम से। मिनंदर से आस्ता आस्ता वो जो मिनंदर लफ्ज है, ये जो वर्ड है, ये आस्ता आस्ता करप्ट होके मेहंडर में बदल गया। तो ये भी इंटरव्यू की नॉलेज है, ऐसे नहीं पूछ सकते, एंशियंट हिस्ट्री की नॉलेज है, और पंचायत अकाउंट में ये मुश्किल ही पूछे, बाकी ये ऊपर वाला पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तुरुष्का किंग्स हमने कल पढ़ा था, पुष्का, जुष्का और कनिष्का को तुरुष्का बोलते हैं। तो आज हम पूरा उन तीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो उनमें है कनिष्का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कनिष्का की डायनेस्टी कौन सी तल्लक रखता था, ये कुषाण डायनेस्टी से, ठीक है। तो डायनेस्टी कौन सी थी, कुषाण, ठीक है। ये कनिष्का था, और कनिष्का का हमने देखिए, हमने पूरा नहीं पढ़ना उसका, हमने ये पढ़ना है कि कश्मीर में वो उसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है। तो कश्मीर में रेलिवेंस है कि बुद्धिज्म की बहुत सारी काउंसिल्स हुई थी, कनिष्का भी बुद्धिज्म इसने एक्सेप्ट किया होता। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। उस वक्त किंग कौन था, कनिष्का, ठीक है। तो कनिष्का किंग था, ये पूछा जा सकता है कौन से किंग के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कश्मीर में, कनिष्का के दौरान। कश्मीर में कौन सी जगह हुई, कुंडलवान, एक जगह है कुंडलवान, वहां पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। उस बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था, वासुमित्रा। वासुमित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन था। और ये वासुमित्रा याद रखिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, वासुमित्रा खुद बुद्धिस्ट नहीं था, ये कश्मीरी ब्राह्मण था, ब्राह्मण। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में ब्राह्मण चेयरमैन था, ठीक है, ये याद रखना है। और यहां पे ना बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में बट गया था, दो अलग अलग बुद्धिज्म के सेक्ट्स बन गए थे, फिरके बन गए थे। एक जो पुराना था उसका नाम था हीनयान। हीनयान का मतलब होता है छोटा व्हीकल, छोटे गाड़ी पे बैठोगे तो आपको मोक्ष पाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। उसमें ये था कि वो क्या होता है वो आप नहीं पढ़ेंगे, हीनयान क्या होता है वो अलग बात है, वो नहीं आएगा आपको पंचायत अकाउंट में। और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा सेक्ट बनता है वो था महायान, ग्रेटर व्हीकल। मतलब इसमें यह था कि जल्दी जल्दी मोक्ष कैसे पाया जाए, तो ये बोलते थे जल्दी पाना बहुत आसान है, बोधिसत्वा वगैरह होते हैं उसके लिए, वो हमने नहीं पढ़ना है हीनयान, वो बड़े लेवल के एग्जाम के लिए होता है। आप इतना पढ़ लीजिए कि महायान बुद्धिज्म फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, ये दो सेक्ट बने थे, ठीक है। और यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट और जो फेमस लोग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो कौन से थे, वासुमित्रा तो ब्राह्मण था जो चेयरमैन था, और कौन कौन से थे, अश्वाघोषा। तो अश्वाघोषा ने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरिता, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आप नोट बना लीजिए या उसके बारे में पूछेंगे भी नहीं, बट आप याद रख लीजिए। अश्वघोषा ने लिखी थी बुद्ध चरिता, BUDDHACHARITA। आप इसको दोबारा से रिपीट करके वीडियो को ये नाम नोट कर लीजिएगा। दूसरा है नागार्जुना। नागार्जुना जिसके नाम पे एक जगह है नागार्जुना कोंडा सागर, ये एक नेशनल पार्क भी है आंध्र प्रदेश में, वो ये था, ये कश्मीर में इस बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेजेंट था। और इसने एक फिलॉसफी दी थी माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक जो फिलॉसफी थी अपनी बुद्धिज्म की, मतलब मिडिल पाथ टाइप की, वो इसने दी थी। एक और था जीना मित्रा, तो वो सिंपल आपसे ये नहीं पूछेंगे, आप सिंपल पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा कुंडलवान की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेजेंट था, तो आपने लिखना है अश्वघोषा, नागार्जुना, जीना मित्रा, तीनों थे। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल की सारी जो डिटेल थी वो कापर की प्लेट्स पे लिख दी गई थी, और वो कापर की प्लेट्स एक विहारा में, जी हाँ एक विहारा में, यानी एक मोनेस्ट्री में जहां पे मॉन्क्स रहते थे, वहां पे वो प्लेट्स रखी गई थी। और आज तक वो प्लेट्स नहीं मिली हैं, अगर मिल जाती तो हमें और भी इस काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती, बट वो प्लेट्स अभी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है जब हमें प्लेट्स मिली नहीं, देखिए एक फिल्म थी कैप्टन जैक स्पैरो वाली, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें यही होता है कि एक जहाज होता है जैक स्पैरो का, तो सब लोग कहते हैं कि उस जहाज से कोई भी नहीं बचता, तो फिर वो जैक स्पैरो कहता है कि अगर बचता नहीं तो ये कहानियां कौन सुनाता है कि उस जहाज से कोई नहीं बचता। वही बात है, अगर कॉपर प्लेट्स हमें मिली ही नहीं तो हमें कैसे पता कि कॉपर प्लेट्स पे लिखा गया था, ये बात कौन बोलता है। तो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था ह्यूनजेंग, ठीक है, वो कश्मीर में आया था, वो आगे हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसने ये कहीं से किसी रिसोर्स से पता किया है, वो बहुत पुराना, क्योंकि उस वक्त के उसी दौरान था वो, उससे थोड़ी मतलब वो 7th सेंचुरी में आया था, ठीक है।
तो ये तो अभी 2nd सेंचुरी की बात चल रही, बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो थोड़े साल उसके 300-400 साल बाद आया, तो इसलिए वो 500 साल बाद आया, तो इसलिए वो बता सकता है, उसको उस वक्त पता होगा कॉपर प्लेट्स, उस वक्त तो आर्कियोलॉजी की जरूरत नहीं थी, तो आज हमें वो नहीं मिली है। सर्वास्तिवाद, जो कश्मीरी बुद्धिज्म था, ये एक इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट के बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो एक और सब सेक्ट है सरबस्तीवाद, वो कश्मीर में बहुत ज्यादा फेमस था। तो पूछ सकते हैं कौन सा सबसे ज्यादा कश्मीर में फैला था। फिर कश्मीर में से इस दौरान, इसी अशोक, ये देखिए हम पढ़ रहे हैं मौर्यन पीरियड, ये कनिष्का के दौरान है ना, इसी दौरान एक कश्मीर से जो बुद्धिज्म चाइना में फैला है, वो कश्मीर से भी फैला। कश्मीर के बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है चाइना में गए और उन्होंने चाइना में बुद्धिज्म को फैलाया है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट है कुमार जीवा, ये चाइना में गया था बुद्धिस्ट स्कॉलर, और चाइना में इसने फैलाया बुद्धिज्म को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अब नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज पक्का आएंगे कल से, इन सब चीजों में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहले 5 मिनट में एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे कश्मीर की हिस्ट्री, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको, अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्यादा चीजें कवर करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी तेज पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, फिर लोग देखते नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि जल्दी पढ़ा रहा है, तो आप स्पीड वीडियो की कंट्रोल कर सकते हो, वो करके स्लो कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से सुन के, फिर आगे प्ले कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया।